हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल हर घर पाठशाला के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से पूर्व आप पहले अध्याय में ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा, भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र तथा अन्य विषयों के साथ भूगोल के अंतर संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा विषय है भूगोल की प्रमुख शाखाएं और उपशाखाएं। भूगोल की परिभाषा से ये स्पष्ट हो चुका है कि भूगोल विषय में मुख्य रूप से दो बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का, और दूसरा इस वातावरण एवं मानव के बीच होने वाली क्रियाओं और अंतःक्रियाओं का। तो इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल में हम दो चीज़ों का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। एक तो प्राकृतिक चीज़ों का और दूसरा मानव और मानव निर्मित चीज़ों का। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक अथवा प्राकृतिक परिस्थितियाँ वे हैं जो मानव से अप्रभावित प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियाँ, जलवायु, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल, मिट्टी, वनस्पति, वन्यजीव इत्यादि। दूसरी हमारी शाखा है मानव भूगोल, जिसमें किसी क्षेत्र में मानव द्वारा विकसित परिस्थितियों, वातावरण तथा मानव एवं वातावरण के बीच होने वाली क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव निर्मित परिस्थितियां वे हैं जो अपने आवास क्षेत्र में सुरक्षा एवं चैन से रहने के प्रयास में मानव समूहों द्वारा निर्मित होती हैं। कृषि प्रधान भूमि, उद्योग, यातायात, संचार के विभिन्न साधन, ग्राम तथा नगर इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो हम आगे चलते हैं और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल की प्रमुख उपशाखाओं का अलग अलग से अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के उप क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे भू आकृति भूगोल की। भू आकृति भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक भूगोल की के अंतर्गत ही हम भू संरचनाओं, भू आकारों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। दूसरी इसकी प्रमुख शाखा है जलवायु भूगोल। यद्यपि जलवायु विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, परंतु यह भौतिक भूगोल का एक आवश्यक भाग भी है, जिसे जलवायु भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे चारों ओर फैले हुए वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी प्राकृतिक लक्षणों में जलवायु का मानव जीवन तथा उसकी गतिविधियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः जलवायु भूगोल भौतिक भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण उपशाखा है। अगली इसकी प्रमुख उपशाखा है जल विज्ञान या जल भूगोल। यह एक उभरता हुआ विषय है जो हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है जहाँ महासागरों, नदियों एवं हिम नदियों तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से जल प्रकृति में अपनी भूमिका निभाता है। भौतिक भूगोल की ही अगली एक उपशाखा है समुद्र विज्ञान। यह भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम महासागरीय नितल, महासागरीय जल के खारेपन, परिसंचरण, महासागरीय धाराओं तथा महासागरीय निक्षेपों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की अगली उपशाखा है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की वह उपशाखा है जिसमें मिट्टी के विकास, उसकी किस्मों, प्रादेशिक वितरण एवं भूमि उपयोग में उनकी भूमिका से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की अगली शाखा है वनस्पति भूगोल। इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली वनस्पति, उसके विकास तथा प्रादेशिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये थी भौतिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में सबसे पहले सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल की वह उपशाखा है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह के जीवन यापन के ढंग, आचार विचार, रहन सहन, भोजन, रीति रिवाज, वस्त्र आभूषण तथा भाषा इत्यादि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सामाजिक भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल की अगली उपशाखा है, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया है। अर्थात आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह उपशाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण
और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। धरातल पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी स्वयं मानव है, तो मानव के की जनसंख्या के अध्ययन को हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल की इस उपशाखा में जनसंख्या का वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, आश्रित एवं अर्जित जनसंख्या तथा जनसंख्या संबंधी अन्य सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है। मानव भूगोल की एक और उपशाखा है जिसको हम ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र के विकास की अवस्थाओं का वर्णन होता है। यह हमें उस प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने में सहायता करता है। मानव भूगोल की एक और शाखा है राजनीतिक भूगोल। इसमें मानवीय समूहों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच के संबंधों, सीमाओं, सरहदों, स्थानीय शासन प्रशासन एवं प्रादेशिक नियोजन आदि इसके कुछ मुख्य विषय हैं। तो दोस्तों, ये थी भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं और दो प्रमुख उपशाखाओं के आगे आने वाले उपक्षेत्र। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल के कई और भी उपक्षेत्र हैं जिसमें व्यापारिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आवासीय भूगोल, नगरीय भूगोल इत्यादि उसमें सम्मिलित हैं। इन सभी शाखाओं को आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का उपविषय मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जो कि दो प्रमुख भूगोल की शाखाएं हैं। 10-1 कक्षा में आप इन शाखाओं में से भौतिक भूगोल की जो उपशाखाएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। थैंक यू।